एक्सरसाइज 7.3 ये लीनियर प्रोग्रामिंग का चैप्टर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3x + y इज़ लेस देन -6, x - y इज़ ग्रेटर देन -5। यहाँ पे जो कंडीशन हमें गिवन है वह है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी दोनों इनका पॉजिटिव होना मस्ट है। हालांकि यहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों दे रही हैं, दोनों को नेगेटिव वैल्यू दी हैं और ये तो वैसे भी पूरी इक्वेशन ही नेगेटिव है, यानी इससे भी लेस है। इफ़ अब सोल्यूशन में देखें, इफ़ x इज़ इक्वल टू 0 देन 3x + y इज़ इक्वल टू -6। x की वैल्यू आपने 0 पुट की, 30 + y इज़ इक्वल टू -6, y इज़ इक्वल टू -6। अब यहाँ पे ये चूँकि वैल्यू 0 हो गई है तो y इज़ इक्वल टू -6 वी हैव। अब ये पॉइंट हमने यहाँ से हासिल किया, x 0 एंड y -6। सेकंड हमने इसी इक्वेशन में जब हम y को 0 ले लेते हैं, इफ़ y इज़ इक्वल टू 0 देन 3x + 0 इज़ इक्वल टू -6। अब ये वाला पोर्शन तो 0 हो गया, हमारे पास आ गया 3 को हम दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे x की वैल्यू मालूम करने के लिए। x इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय 3 इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू -2। ये हमने 3 वाली टेबल पढ़ी, 3 2 = 6। यहाँ पर हमें ये पॉइंट मिल गया 0 -2 एंड 0। यहाँ पर हम ये पॉइंट लिख लेंगे -2 एंड 0। अब ये फर्स्ट इनइक्वालिटी का जहाँ पे हमें दोनों पॉइंट मिल चुके हैं। अब हम नेक्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। फॉर नेक्स्ट इनइक्वालिटी लेट x इज़ इक्वल टू 0 देन 0 - y दिस इज़ इक्वल टू -5 इम्प्लाइज y इज़ इक्वल टू 5। अब जब हमने ये किया तो यहाँ से हमें एक पॉइंट मिल गया 0 एंड 5। नेक्स्ट हम y को 0 करेंगे। इफ़ y इज़ इक्वल टू 0 देन x - 0 दिस इज़ इक्वल टू -5। यहाँ से हमें जब पॉइंट मिला है, अब यहाँ पे जब हमारे पास पॉइंट आ गया 0 5, नेक्स्ट हमने y को 0 लेना है। x को 0 ले चुके हम, अब हम y को 0 लेंगे। इफ़ y इज़ इक्वल टू 0 देन x - 0 दिस इज़ इक्वल टू -5। इसी इनइक्वालिटी में हमने डाला इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू -5। अब हमने यहाँ से जो हमें पॉइंट हासिल हुआ वो था 0 एंड -5 एंड 0। तो हमने ये वाला पॉइंट भी लिख दिया, वी गॉट पॉइंट्स। अब हमें ये दो पॉइंट्स मिल गए 0 5 एंड -5 एंड 0। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। हमने x और y की वैल्यूज़ को लगाया, हम y एक्सिस पर भी और x एक्सिस पर भी। हमारा जो वैल्यू है y एक्सिस पे वो है 0 एंड 5 की 1 2 3 4 5। y आपके पास 5 है, x आपके पास 0। यहाँ पर आप इसको मेंशन करें, ओरिजिन को 0 0। और यहाँ नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है -5 एंड 0। तो -5 एंड 0 भी आपने इसको प्लॉट किया ग्राफ पे। अब इसको एक स्ट्रेट लाइन से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया तो हमारे पास ये एक लाइन हमें मिल गई। अब ये कौन सी वाली लाइन है? ये हमारे पास लाइन है x - y इज़ इक्वल टू -5। x - y इज़ इक्वल टू -5 हमने इस लाइन के ऊपर लिख दिया ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि ये कौन सी वाली लाइन है। सेकंड लाइन जो हमने ड्रा की है वो उसमें हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हैं। वो पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं? -2 एंड 0, 0 एंड -6। तो -2 एंड 0 एंड 0 -6। अब ये लाइन जो हमने ड्रा की है इसकी इक्वेशन भी हम यहाँ लिख देते हैं 3x + y दिस इज़ इक्वल टू -6। अब जो चीज़ इसमें वो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था वो हमारे पास सॉल्यूशन रीजन है। सॉल्यूशन रीजन हम इसमें फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। और ये कंडीशन जो है हमारे पास दोनों की पॉजिटिव होना मस्ट है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों लाइंस ही नेगेटिव हैं, यानी दोनों लाइंस के जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ देखें आप पॉइंट नेगेटिव पॉइंट आ रहा है, ये भी नेगेटिव पॉइंट आ रहा है, ये भी नेगेटिव है। सिर्फ एक ये वाहिद पॉइंट है जो पॉजिटिव है। इट मीन्स कि ये जो आपके पास लाइंस ड्रा हो रही हैं और जिस रीजन में क्रॉस कर रही हैं वो रीजन आपके पास सेकंड है। इसमें आपके पास माइनस एंड प्लस का
है इसमें क्वांटिटीज़, यानी -x एंड +y। अब इसका कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, इसका हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यूज़ हमारी वो कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है, यानी x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 4, x minus y is less than 1 and y minus x is greater than 1. x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. इन दिस इक्वेशन, यानी इक्वेशन नंबर 1 जो आपके पास ये इनइक्वालिटी है, इसको इक्वेशन की फॉर्म में आप लिखेंगे x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 1। अगर आप x की वैल्यू 0 लगाते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास -1 आती है, एंड इफ़ y इज इक्वल टू 0 दैन x इज इक्वल टू 1। तो हमें जो पॉइंट हासिल होते हैं, सो वी हैव द 2 पॉइंट्स 0, -1 एंड 1 एंड 0। सेकंड लाइन, सेकंड इक्वेशन जो है वो है हमारे पास y माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू 0। If x is equal to 0, y is equal to 1 implies 0, 1. If y is equal to 0 implies 0 minus x this is equal to 1 implies x is equal to -1। ये माइनस को आप दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास वैल्यू आती है -1 और आपके पास पॉइंट क्या आ जाता है -1 एंड 0। अब इन दोनों इन चारों पॉइंट्स को आप 2 लाइंस की फॉर्म में ग्राफ पे अप्लाई करें, प्लॉट करें। हमने इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हमने फर्स्ट पॉइंट लगाए 0, 1 एंड -1 एंड 0। इस -1 एंड 0 की जो हमारे पास लाइन है वो है y माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू 1 और सेकंड है हमारे पास 1, 0, 0 माइनस 1। इसकी हमारे पास इक्वेशन क्या है x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 1। एट लास्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में वो हमें पोर्शन मिल गया जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे शुरू से। अब हम इसको शेडेड करते हैं। ये वाली लाइन जो आपके पास पहली है, हम इसको इस लाइन को हम पहले कर देते हैं, हम इसको करते हैं शेडेड, वो सारा पोर्शन जो इसमें आ रहा है। वैसे तो हमें ये पोर्शन करना चाहिए सिर्फ जो हमारे पास क्वाड्रेंट 1 में आ रहा है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों हमारे पास पॉजिटिव हैं, तो सेकंड जो है वो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अब यहाँ चूँकि यहाँ पे 2 लाइंस हैं, फर्स्ट लाइन भी सेकंड लाइन भी, तो जहाँ पे इस टाइप की हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस आती हैं तो हम उनमें जो कॉमन होता है पोर्शन हम उसको कंसिडर करते हैं। अब जो सेकंड लाइन को भी देखें, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है वो ये है, यानी ओनली हम यहाँ तक देखेंगे। अब ये पोर्शन तो आ गया दोनों लाइंस का, लेकिन जो चीज़ हमें चाहिए यानी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज शेडेड इज शोन बाय शेडेड पोर्शन, वो शेडेड पोर्शन हमारे पास ये है। यानी सिर्फ आपके पास जो ये क्वेश्चन में मांग रहा है या जो आपका आंसर है इनइक्वालिटीज़ के वो सारे पॉइंट्स, वो आपके पास सिर्फ ये है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, x माइनस 2y इज़ लेस दैन 8। इक्वेशन नंबर 1, 3x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू y। इक्वेशन नंबर 2, x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सॉल्यूशन में देखें, इफ़ x इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, अगर हम इसमें x को 0 ले लेते हैं तो 0 + 2y इज़ इक्वल टू 8 इम्प्लाइज y इज़ इक्वल टू 4। अब इससे हमें ये पॉइंट हासिल हुआ 0, 4 था। अब सेकंड हम ले रहे हैं, इफ y इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, x इज़ इक्वल टू 8, सो द पॉइंट इज़ 8 एंड 0। फॉर इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के लिए अब हम चेक करते हैं। नाउ फॉर 2, इफ x इज़ इक्वल टू 0 देन 3, 0 दिस इज़ इक्वल टू y इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0 और ये हमारे पास पॉइंट ओरिजिन आया 0, 0। अब हम सेकंड वैल्यू लेते हैं 1। जिस तरह हम 0 खुद से लेते हैं इसी तरीके से हम 1 भी ले सकते हैं,
यानी ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि हम 0 लें या 1 लें, ये सारे पॉइंट्स हम खुद से लेते हैं। इसी वजह से तो हम इसको इफ़ लिखते हैं। इफ़ x इज़ इक्वल टू 1 देन y इज़ इक्वल टू 3 इंटू 1 इम्प्लाइज y इज़ इक्वल टू 3 इम्प्लाइज 1 3। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गया 1 3 और ये वाला हमारे पास पॉइंट है 0 0। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अब हमने इसको ग्राफ पे प्लॉट किया। फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट थे, इक्वेशन हमारे पास थी x + 2y दिस इज़ इक्वल टू 8, तो हमारे पास पॉइंट आया था 0 4 एंड 8 0। हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की। सेकंड स्ट्रेट लाइन के हमारे पास पॉइंट थे 0 2 0 0 एंड 1 3, तो y इज़ इक्वल टू 3x, ये हमारी स्ट्रेट लाइन थी। अब जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, बहुत इजीली हमें समझ आ रही है कि इसका जो वैल्यूज़ हैं फर्स्ट उसमें क्वाड्रेंट में और सेकंड की जो वैल्यूज़ हैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमें चेक करना है। शेडेड, तो वो पोर्शन हमारे पास सिर्फ यही है, यानी वो पोर्शन जिसमें दोनों की कम्बिनेशन बन रही है वो हमारे पास पोर्शन ये है। जब आप लोग अपनी कॉपी पे करें तो इसको खूबसूरत कलर्स के साथ करें। तो ये जो आपके पास बाउंडेड आ रही हैं दोनों की कंबाइन, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इसलिए हमारे पास जो रीजन बन रहा है वो ये वाला रीजन है। तो इस तरह ये आपके 4 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के मुकम्मल हो गए।